लोग नॉर्मली बॉलीवुड को या फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो ग्लैमर के तौर पे देखते हैं, एक वो नाइट पार्टीज और बड़ा ही एक अलग तरह का माहौल देख के अट्रैक्ट होकर कई लोग आ भी जाते हैं। आपका यहाँ आने का कारण क्या था? नॉर्मली नए कलाकारों की यही कोशिश होती है कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें चांस, और राम गोपाल वर्मा उसमें उन नामों में से हैं जिन्होंने वाकई काफ़ी नए लोगों को चांस दिया भी है। राम गोपाल वर्मा जब नए किसी को लाते हैं स्क्रीन पर, तो आपने तो करीब से वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव लिया है, वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनका जो इंटेंशन होता है, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, वो कैसा होता है? वो अकेले, मैं तो कह सकता हूँ कि ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अपने नाम से एक फिल्म बना डाली, राम गोपाल वर्मा की आग, ये हिम्मत हर किसी में नहीं है। आई थिंक आज नहीं तो कल 10-12 साल बाद या 15 साल बाद उनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी। नॉर्मली जैसे आप हर किरदार में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और कर भी जाते हैं कि लोग आपको पहचानते नहीं हैं, तो वो किरदार करते समय ज़्यादा मज़ा आता है या जब कोई पहचान बोलता है यार कि अमित जी आपको उसमें देखा था, मज़ा आ गया? फिल्मों में एक्टिंग करते करते सीखे फिल्मों में एक्टिंग करना। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करे अपना नाम और टाइप करे एक्टर और सेंड कर दे 8433666618 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम नॉर्मल जिंदगी में एक आम इंसान एक ही जिंदगी जी पाता है, लेकिन एक कलाकार को, एक एक्टर को एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगी जीनी होती है। उनकी अभिव्यक्ति करनी होती है, उनके इमोशंस को दिखाना होता है, उनकी जर्नी को दिखाना होता है। ये काम देखने में जितना मज़ेदार लगता है, आसान लगता है, एंटरटेनिंग लगता है, उतना होता नहीं है। ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं कमाल के एक्टर अमित रियान। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अमित, ये जो एक्टर को एक प्रिविलेज मिलता है या कहें कि एक चैलेंज मिलता है कि वो दूसरे किरदारों को निभा के दिखाए, क्या है, प्रिविलेज है, चैलेंज है? मैं तो प्रिविलेज मानता हूँ, बिकॉज मैं तो बचपन से बहुत सारी लाइफ जीना चाहता था, अलग अलग कैरेक्टर्स। कई स्कूल टीचर्स को देखता था तो लगता था यार कितना अच्छा एक पोजीशन है, या फिर मेरा कॉलेज ढाबे के बाजू में था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार ढाबा चलाना कितना मस्त बात है, बढ़िया बात है। मुंबई आया, देखा, पब्स देखे, लगा कि यार पब चलाना कितना बढ़िया बात है। तो बट यू ऑलवेज वांट टू बी समवन एल्स, देन आई रियलाइज वन थिंग कि कहना बड़ा आसान है कि खुद को ढूंढो, बट देन मज़ा आता है जब आपको बहुत सारे किरदार करने को मिलते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी आपको, बहुत सारी पर्सनैलिटी जीने को मिलती है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम मेंटल डिसऑर्डर, बट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो मतलब एक कलाकार को, मुझे लगता है सारे कलाकार उसी एक डिज़ायर को लेकर इस क्षेत्र में आते होंगे। आई होप सो। ओके, तो ठीक है, हम डिफरेंट कैरेक्टर को निभा लेते हैं, मतलब दूसरे की ज़िंदगी में पहले झांकना शुरू किया आपने, फिर उनको अपनाना शुरू किया और अब निभाना शुरू किया जी। तो ये जो एक खोज थी अब पूरी हुई एक एक्टर बन के, लेकिन एक्टर बनना ही तो मकसद नहीं होता है, कमर्शियली सक्सेसफुल होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप उस प्रोफेशन में ज़िंदगी भर रहना चाहें। तो ये कमर्शियल सक्सेस तक पहुँचने की जर्नी क्या रही? एक्चुअली मुझे लगता है फर्स्ट तो एक्टर जब एक तो खुद के स्किल्स डेवलप करो आप, और उसके बाद जब आप कैरेक्टर्स जो आप कमांड हासिल करते हो उस चीज़ पर, वो तो एक निरंतर लाइफ लॉन्ग जर्नी है। बट जो आपने बात बोली बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल सक्सेस। एक पॉइंट आता है हर किसी एक्टर के लाइफ में जब ये चीज़ें वो करते करते उसे समझता है कि भाई मुझे कमर्शियल सक्सेस भी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट माई डिज़ायर टू हैव क्रिएटिव गोल्स कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स मिले। तो शुरुआत में बहुत से एक्टर्स इसी ट्रैप में फंसे, मतलब मैं भी फंसा था बहुत सालों तक, मतलब थिएटर करता था, उसके बाद जब फिल्म भी की तो मैं हमेशा यही मांगता था भगवान से कि मुझे यूनिक कैरेक्टर्स मिले, अलग तरह के किरदार करने को मिले, बड़ा खुश रहता था मैं उससे। तो बाद में देखा कि मैं कुछ मांगना भूल गया, या फिर मेरा दिमाग वहाँ पे फोकस नहीं कर रहा था टूवर्ड्स बेटर प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली और कमर्शियली। बट जब आप उस दिशा में कोशिश करते हो तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है फिर आपको। तो फिर जो प्रोजेक्ट आपको मिले वो कौन कौन से थे? काफ़ी प्रोजेक्ट्स रहे वैसे। सत्या 2 कुड बी द फर्स्ट थिंग आई थिंक राम गोपाल वर्मा ने मुझे दी थी। उनके साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तेलुगु फिल्म की थी उनके साथ, एक नानथंदा। उसके बाद मैंने AR रहमान की एक फ़िल्म की है जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, अटकन चटकन, जो ZEE5 पे है अभी। और मैं रीजनल सिनेमा भी करता हूँ, तेलुगु और मराठी भी करता हूँ साइमल्टेनियसली। तो राजवाड़ी एंड सन्स मेरी एक फिल्म थी जो बड़ी कमर्शियली अच्छी चली थी बहुत। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये,
आप क्रिएटिव गोल्स भी आपके पूरे कर सकते हो विद फाइनेंशियल गोल्स। तो हाँ, बट यू हैव टू सेट बाउंड्रीज फॉर दैट, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ग्रेड का नहीं है, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे आजकल मतलब जस्ट बिकॉज यू आर ऑन स्क्रीन तो सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस एक ही समझती है, चाहे रील इंस्टा रील मेकर हो या फिल्म हो, तो लोगों के लिए एक ही आप टीवी पे आ गए या मोबाइल स्क्रीन पर दिख गए तो बहुत अलग अलग बात है। तो आपको डिफाइन करना होता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो और किस माध्यम से आप पैसा कमाना चाहते हो। कुछ लोग बहुत कैपेबल होते हैं, सब कर लेते हैं, कुछ लोगों को वो ख्वाहिश नहीं होती वैसे पैसे कमाने की। मेरे बहुत से दोस्त थे मेरे थिएटर बैकग्राउंड हमारे ग्रुप के, जो दे आर वेरी गुड, डूइंग वेरी गुड इन फिल्म्स और टीवी, बट बहुत ज़्यादा और कर सकते हैं अगर वो रील्स बनाए तो, बट वो डिज़ायर नहीं, मेरे भी नहीं है वैसे डिज़ायर कोई, तो वो कोशिश ही नहीं। लेकिन रीजनल सिनेमा करते हैं तो क्या सब लैंग्वेजेस आपको आती हैं या नहीं आती हैं, तो ये क्या चीट वर्क है? मेरा बैकग्राउंड तो हिंदी थिएटर का है, बट कोशिश तो मैं करता हूँ, मैं मराठी में बोल लेता हूँ, बिकॉज बीइंग फ्रॉम विदर्भ, एमपी बेल्ट, मेरा थिएटर बैकग्राउंड हिंदी का है, बट देन पिताजी की जॉब की वजह से काफ़ी ट्रैवल किया है। हूँ तो महाराष्ट्रियन, बट देन बैकग्राउंड मेरा एमपी से आता है। तो हिंदी ज़्यादा, हिंदी, मराठी और साउथ में भी मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मतलब थोड़ा बंगाली भी जान लेता हूँ, तो करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से। नॉर्मली नए कलाकारों की यही कोशिश होती है कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें चांस, और राम गोपाल वर्मा उसमें उन नामों में से हैं जिन्होंने वाकई काफ़ी नए लोगों को चांस दिया भी है। राम गोपाल वर्मा जब नए किसी को लाते हैं स्क्रीन पर, तो आपने तो करीब से वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव लिया है, वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनका जो इंटेंशन होता है, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, वो कैसा होता है? आई थिंक मेरे एज ग्रुप के जो लोग थे, जो लेट 90s में फिल्म्स देखी, रामू की फिल्म से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, सत्या थी, रंगीला थी, दौड़ थी, फिर बाद में कंपनी आई, तो ये दिस आर लाइक आइकॉनिक फिल्म्स। हर फिल्म एक मुशी मुशी फिल्म्स का एक दौर चल रहा था बॉलीवुड में, और उन्होंने एक टोटल पैरेलल सिनेमा का एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज जितने भी OTT कंटेंट या फिर नए डायरेक्टर्स है उस तरह के, वी कैन सी, अगर रामू ने दरवाजे नहीं खोले तो शायद रूट वही नहीं। हाँ, रूट वही है। तो सब तो एक ख्वाहिश तो पहले से शायद सबकॉन्शियस थी कि इनके साथ काम करना है। एक ही थोड़ा सा कभी कभी दुख होता है कि थोड़ा पहले मिलते तो मज़ा आता। सत्या तो बहुत लेट हो गया मेरे हिसाब से, मतलब बीइंग ऑनेस्ट, आई विश आई हैड वर्क विद हिम इन अर्ली 20s। लेकिन फिर भी जो विश थी वो पूरी हुई। जी जी, तो बिल्कुल। जब पहली बार वो विश पूरी हुई, वो मोमेंट कैसा था, क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड बोल सकता हूँ RGV को, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, और एक रिस्पेक्ट अलग लेवल पर सभी के मन में है उनके। फिल्म्स हिट हो या फ्लॉप हो, उसके बियॉन्ड रिस्पेक्ट है उनके। राइट। वो अकेले, मैं तो कह सकता हूँ कि ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अपने नाम से एक फिल्म बना डाली, राम गोपाल वर्मा की आग। ये हिम्मत हर किसी में नहीं है। आई थिंक आज नहीं तो कल, 10-12 साल बाद या 15 साल बाद उनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी। अच्छा, दैट वुड बी बायोग्राफी, दैट वुड बी वेरी ब्रिलियंट, इंटरेस्टिंग फिल्म, मैं तो मानता हूँ। ओके। बीइंग एन एक्टर, जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो आपके लिए वो नया होता है, कई बार वो देखा होता है, अनसुना होता है, अनजाना होता है, तो उसको जो अपनाते हो आप, अपने थ्रू पोर्ट्रे करते हो, उसके बीच में आपके और कैरेक्टर के बीच की जर्नी किस तरह से पूरी करते हो? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जॉनी डेप ने कहा था एक बार कि 25% तो हम खुद ही होते हैं, अदरवाइज वो ह्यूमन नहीं लगता है कैरेक्टर। बाकी आई डू रिसर्च माई वे। एक तो देखता हूँ ये अनुभव मेरे लाइफ में वाकई में खुद हुए हैं क्या, अगर नहीं हुए तो इमेजिनेशन करता हूँ कि ये तो कैसे, हाँ कैसे होंगे। उससे रिलेटेड लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, और एक कैरेक्टराइजेशन के लिए जो एक प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल लेवल पर मैं डायरेक्टर से एक बार डायरेक्शन मिल जाए क्या एक्सपेक्टेड है, फिर एक अपनी एक अंदर की जर्नी चालू हो जाती है, जो शूटिंग से पहले मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। 20-25 दिन प्रोजेक्ट उठाता हूँ तब तो पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज हो सके उतना, कि मैं हर रोल जो भी आज तक किया मैंने कोशिश की कि मैं कोई भी रोल रिपीट ना करूँ, बिकॉज वो घातक भी रहा है मेरे करियर के लिए काफ़ी, बिकॉज आपका चेहरा ही नोटिस नहीं होता है फिर, बिकॉज
कभी मैं बहुत ज़्यादा दाढ़ी रहती है, कभी मुस्टैच, कभी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अलग से रहती है। तो उस दिन मैं एक वर्कशॉप के लिए जा रहा था किसी के साथ, सीनियर एक्टर है, नाम नहीं लूँगा उनका, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट माई फिल्म, अबाउट मी, बट वो मुझे नहीं पहचान रहे थे। और आप खुश हो रहे थे? खुशी भी हो रही थी, बट लग रहा था कि कब तक, मतलब लाइक दिस इज लाइक आप इतने एफर्ट्स डालते हो, पीपल डोंट एक्नॉलेज यू दैट वे, तो तब लगता है कि बट यही खुशी है एक्चुअली कि आप कोशिश कर रहे हो कि कैरेक्टर को आप पूरा जस्टिफाई कर पाओ। ओके ओके। तो अमित, अब इसी से जुड़ा ना एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, इसलिए आप चाहें तो चाय का सिप ले सकते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली जैसे आप हर किरदार में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और कर भी जाते हैं कि लोग आपको पहचानते नहीं हैं, तो वो किरदार करते समय ज़्यादा मज़ा आता है या जब कोई पहचान बोलता है यार कि अमित जी आपको उसमें देखा था मज़ा आ गया, कौन से उसमें ज़्यादा आप? मुझे तो प्रिपरेशन में ज़्यादा मज़ा आता है। प्रिपरेशन में ज़्यादा मज़ा आता है। साइनिंग के बाद जो जर्नी होती है, शूटिंग से ज़्यादा मज़ा आता है प्रिपेयर करने में, उसके बाद मज़ा आता है शूटिंग करने में। सक्सेस हर किसी को खुशी देता है, बट फॉर मी दैट प्रोसेस इज़ वेरी एन्जॉयबल, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक उसी के लिए शायद मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स है, वो तो मिलने ही है, अच्छा काम किया तो। लेकिन क्योंकि इस चीज़ का मज़ा जिस दिन आना कम हो जाएगा ना, तो फिर बाकी के तो नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलेंगे शायद। बाकी भी नहीं मिलेंगे। लोग नॉर्मली बॉलीवुड को या फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो ग्लैमर के तौर पे देखते हैं, एक वो नाइट पार्टीज और बड़ा ही एक अलग तरह का माहौल देख के अट्रैक्ट होकर कई लोग आ भी जाते हैं। आपका यहाँ आने का कारण क्या था? एक मुझे लगता है क्रिएटिव हंगर या थर्स्ट होगी एक तरह से, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड तो बेसिकली इंजीनियरिंग से आता है, बीइंग मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो फिर पापा का वो कहना कि आप इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग कर डाली, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया मजाक मजाक में, क्योंकि उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था जैसे यहाँ पे इतने एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अभी। आप धीरे धीरे थिएटर ज्वाइन करते हो, फिर घर पे बताते हो कि आप ये कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक बाकी जॉब्स में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था मुझे। स्टेबिलिटी शुरुआती तौर पर कम रहती है हमारे फील्ड में, और दूसरे जॉब्स बड़े लुक्रेटिव लगते हैं कि भाई सब सेट है, स्टेबल है। बट देन अगर आप सरकार में बड़ा बेहतरीन डायलॉग था कि नज़दीकी फ़ायदे से ज़्यादा दूर का नुकसान सोचना चाहिए, तो मुझे वो दूर का नुकसान जॉब में मोनोटोनस लाइफस्टाइल में लगता था कि अभी सर्टेनिटी है लेकिन लाइफ पूरी मेरी वैसे हो सकती है कि आई कुड बी, इट वुड बी वेरी मोनोटोनस। तो यहाँ पे जो थ्रिल होता है मुझे ज़्यादा लुभाता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट तो हर किसी की कैपेसिटी पे होता है कि आप कैसे लेते हो उसका। लेकिन मैं आई बिलीव आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल हो जेन्युइन हमारे फील्ड में, अगर आप अच्छे दोस्त जोड़ पाओ तो काफ़ी बेहतर होता है जर्नी। ठीक है। अभी आपने बोला कि जैसे डायरेक्टर से आप पूरा ब्रीफ लेते हो और कैरेक्टर को निभा भी देते हो, जो भी ऑडियंस ने अभी तक आपको देखा है, मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, ऑडियंस से सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है? अटकन चटकन के काफ़ी आया था। आई प्लेड अल्कोहलिक फादर इन दैट, तो काफ़ी कॉल्स आते थे को एक्टर्स के घर वालों के कि जिन्होंने मुझे, जो पर्सनली मुझे नहीं जानते थे, कि उनको बड़ी घृणा हो गई थी कैरेक्टर देखकर, चिढ़ आती थी। जब मैं बात करता तो आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो। तो वो कॉम्प्लीमेंट लगता था कि इतना गुस्सा आया आपको देखकर, आप जब आपके बच्चे को मारते हो या फिर आप गुस्से से अपनी बीवी पे चिल्लाते हो, ऐसा लगा कि आदमी हैवान है। और जब आपसे दैट कुड बी द, आई थिंक द कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टर वांटेड मी टू हैव। मेरे डायरेक्टर जो शिव है, उन्होंने यही मुझे बोला था कि ये कैरेक्टर करते ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे है बहुत से इंसिडेंट्स, तो ये बड़ा इंस्पायर करते टू वर्क मोर, थोड़ा सा और मेहनत करें। और ओके अमित, आप ऐसे एंजॉय करते रहो, भले वो लोग नफरत करें लेकिन आप उस कैरेक्टर से इतना प्यार करो कि लोग नफरत करें। तो मेरे साथ है अमित रियान, बहुत अच्छी बातें निकल कर आई वीडियो में, हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ, वो ये कि अपने काम से इस कदर प्यार करो कि अगर वो बुरा कैरेक्टर भी है तो लोग उससे इतनी नफरत करें कि आपको मज़ा आए कि वाकई मैंने अच्छे से शिद्दत से काम किया है। दूसरा ये कि तैयारी बहुत ज़रूरी है। पिताजी चाहते थे कि इंजीनियर बने तो उनकी मान ली, लेकिन जब मन ने अपनी इनर वॉइस सुनाई कि नहीं तुझे कहीं और जाना है, कुछ और खोजना है,
तो उस तलाश में भी निकल पड़े और वहाँ पर भी आखिरकार पहुँच गए। और बड़ी अच्छी बात ये भी हुई कि कमर्शियल सक्सेस भी इसलिए ज़रूरी होती है कि आप उस चीज़ को लगातार एंजॉय कर पाएँ, नहीं तो एक हद के बाद तो रुकना ही पड़ जाता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स अकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।